Hello guys, am I audible to you all now? Okay. Okay, Gland Pharma का मैं separate video बना दूंगा. I'll make a separate video for Gland Pharma. Do not worry. Just do not worry. Okay. Okay. That's fine. That's fine. Chalo, I'm audible to you. I'll make a separate video on Gland Pharma. Gland Pharma का I'll make a separate video for you all. So no worries, हाँ. तो okay. चलो, in the meanwhile, I'll take the questions of you all. आपके questions क्या हैं? I'll take them first. Are you able to see the charts, please? आप लोग चार्ट देख पा रहे हैं? ओके. क्वेश्चन इज कि ग्लैंड फार्मा में चाइनीज प्रमोटर्स हैं, इस पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? तो यस, ऑफ कोर्स दे विल बी इन इफेक्ट एंड दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर ग्लैंड फार्मा's लिस्टिंग. कोल इंडिया 150 प्राइस आ सकता है. कोल इंडिया देखना पड़ेगा. लेट मी सी कोल इंडिया फर्स्ट. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. Coal India, COL, yeah. Okay, let me see. Coal India was going on there. Okay. Coal India is presently at its very strong support zone. काफी strong support zone पे वो already खड़ा हुआ है. As you can already see, अभी मैं इसको 1 day candle लगाता हूँ. Then you can see काफी अच्छा सपोर्ट लिया है उसने. अप्रोक्सीमेटली 115 लेवल्स के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर के उसने मूवमेंट आपका शुरू किया है. मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी इट्स लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. और अगर आपने स्विंग ट्रेड के लिए बाय किया है तो यू मस्ट ट्राई टू एग्जिट द स्टॉक एट अप्रोक्सीमेटली 1727 128. Okay, on Monday, I think profit booking will happen. It may so happen. Profit booking definitely can happen. There is no doubt about it. क्योंकि ऑलरेडी आपको मालूम होना चाहिए कि काफी ज्यादा मार्केट ऊपर चल रही है. अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर मैं इसको इफ आई पुट इट 1 डे कैंडल, यू कैन सी जो ये गैप है, दिस गैप हैज टू बी फिल्ड. और मेरे हिसाब से इफ नॉट मंडे देन मे बी आफ्टर अ वीक दिस गैप विल बी फिल्ड एंड निफ्टी विल डेफिनेटली ट्राई टू कम एट 12,000 लेवल्स. और अगर बाई चांस कुछ ज्यादा खराब सेंटीमेंट हुआ तो फिर बियर्स विल डेफिनेटली ईट अप बुल्स. तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड. एक सेकंड यार, बहुत ही ज्यादा स्ट्रीम फास्ट हो रहा है. आई नीड टू एडिट इट समहाउ. ओके. बाय निफ्टी एट 19,000 11,900 का पुट बाय किया है. मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी रिस्की बेट. पुट बाय करना एंड स्पेशली पोजीशन में होल्ड करना, इट्स जस्ट नॉट रिकमेंडेड. LIC हाउसिंग फाइनेंस व्यूज फॉर लॉन्ग टर्म. LIC हाउसिंग फाइनेंस अ ग्रेट स्टॉक. इन केस अगर आपने होल्ड करके रखा है, माय रिकमेंडेशन इज प्लीज होल्ड इट. SBI होल्ड फॉर दिवाली और सेल. SBI होल्ड फॉर दिवाली और सेल. वेयर वाज दैट कमेंट? SBI होल्ड फॉर दिवाली और सेल. ओके, SBI को देख लेते हैं एक बार क्विकली क्या चल रहा है SBI में. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन SBI. ओके, SBI का चार्ट आपके सामने खुल गया है. दिस इज मंथली कैंडल. आई जस्ट पुट 1 डे कैंडल हियर. ओहो, एज यू कैन वेरी वेल सी SBI इज लुकिंग वेरी बुलिश. और उसने एक बहुत तगड़े गैप अप के साथ में ओपनिंग दी थी. फिलहाल अभी वो 100 डे के 100 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है. इनफैक्ट सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नाउ.
लेकिन मेरे हिसाब से एसबीआई विल नॉट गो मच अप। मेरे हिसाब से 230 इज द मैक्सिमम लेवल इट कैन गो इन नियर टर्म। उसके बाद डेफिनेटली उसमें यू कैन सी सम करेक्शन। सो देयर आफ्टर यू कैन प्लान टू बाय। अगर बाय किया हुआ है तो मेरे हिसाब से 230 पे प्रॉफिट बुक किया जा सकता है इन केस इफ यू बॉट इट सब 190 लेवल्स। ओके, बोरोसिल लिमिटेड मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं। आई नेवर रिकमेंड बाइंग बोरोसिल। समहाउ मुझे बोरोसिल, इस तरह के लाओ पाला, इस तरह के स्टॉक समहाउ आई डू नॉट रिकमेंड बाइंग। आईओसी टारगेट्स, आईओसी अगर आपने लिया है मेरे हिसाब से 90 इज अ परफेक्ट लेवल व्हेन यू कैन ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट्स। व्हाट अबाउट विप्रो? विप्रो अगर आपने लिया हुआ है तो अगर 280 पे हम लोगों ने सजेस्ट किया था इन केस इफ यू बॉट देन यू कैन प्लान टू एग्जिट एट 350 प्लस लेवल्स। अदरवाइज आप इनफैक्ट यू कैन पार्टिसिपेट इन बायबैक एंड गेट अ बेटर प्राइस, बेटर एग्जिट। हाउ सर लॉरस लैब्स बाय प्राइस? ओके, एक सेकंड। इट इज गुड, इज इट गुड टाइम टू बाय हैप्पीएस्ट माइंड्स? एक सेकंड देखने दो, हैप्पीएस्ट माइंड्स में चल क्या रहा है? अभी कुछ करेक्शन आया था हैप्पीएस्ट माइंड्स में। लेट मी सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन हैप्पीएस्ट माइंड्स। हैप्पीएस्ट माइंड्स, ओके, सो हैप्पीएस्ट माइंड्स इज नॉट लुकिंग वेरी हैप्पी एट दिस मोमेंट। और अभी उसमें ज्यादा चार्ट भी नहीं बना है लॉन्ग टर्म का, तो ज्यादा उसमें कुछ सजेशन दिया भी नहीं जा सकता मेरे हिसाब से भी। थोड़ा सा एक सेकंड जरा वॉल्यूम देखते हैं कैसा चल रहा है वॉल्यूम, उसमें बाइंग सेलिंग का वॉल्यूम, तभी पता चलेगा कि वॉल्यूम से क्या हो क्या रहा है। ओके, मेरे हिसाब से इनकेस इफ यू वांट टू बाय दिस विल डेफिनेटली बी कमिंग एट 315 लेवल्स, 315 के आसपास आएगा। इफ यू वांट टू बाय देन यू कैन बाय एट अप्रोक्सीमेटली 315 लेवल्स। 315 के लेवल पे आप एक जीटीडी ऑर्डर लगा सकते हो इफ यू वांट टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। सर इन्वेस्ट ऑन एनटीपीसी और पावर ग्रिड, अगर आप मेरी बात माने तो मेरे हिसाब से एनटीपीसी इज अ बेटर चॉइस। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। लॉरस लैब बाय प्राइस 281, व्हाट टू डू? एक बार लॉरस लैब खोलने तो दो। लॉरस लैब, LAURUS, लॉरस लैब, ओहो, लॉरस लैब इज क्रैकिंग। और लॉरस लैब अभी और क्रैक कर सकता है, ऑल्दो उसका सपोर्ट जोन आ चुका है। 271 पे बाय किया, राइट? यू बॉट एट 271, राइट? यू टोल्ड 281। 281 इज रीजनेबली गुड प्राइस मेरे हिसाब से। 270 275 इज अ ग्रेट बाय प्राइस मेरे हिसाब से, होल्ड करिए आप उसको। टेक्निकल हिंदी, सर आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करते हो क्या? बिल्कुल ट्रेड करते हैं, कॉल ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, पुट ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। उसको प्रेफरेबली हम लोग बाय करते हैं और ऑन इंट्राडे एंड पोजिशनल पे सेल करते हैं। दिस इज हाउ वी गो अबाउट इट। येस बैंक एंड जेके बैंक, जेके बैंक I don't consider JK Bank to be a good stock. I have never invested, never even traded. Yes Bank is good for investment only if your horizon is 3 year plus. अतुल करंट प्राइस लेवल, एक सेकंड अतुल मुझे देखने दो, बहुत ही जोरदार स्टॉक है अतुल। लेट मी सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन अतुल। अतुल, ओके, अतुल में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है लेकिन अतुल बहुत ज्यादा रन अप कर चुका है। इट हैज रन अप टू मच। ओके, एक सेकंड गाइस। ओके, अतुल इज लुकिंग वेरी मच इनटू कंसोलिडेशन। आज देख सकते हैं अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है अतुल में। और इफ यू वांट टू एक्यूमुलेट मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करो। एटलीस्ट आई विल पर्सनली प्रेफर टू बाय इट अप्रोक्सीमेटली 5500 लेवल्स। अभी तो मैं बाय करने की बिल्कुल मूड में नहीं हूं। ओके, अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन। यूटीआई एएमसी स्टक इन आईपीओ। यूटीआई एएमसी खरीदना ही नहीं था, कहां जबरदस्ती चले गए आप? यूटीआई, अडानी पोर्ट्स बाइंग लेवल फॉर लॉन्ग टर्म। अडानी पोर्ट अभी तो खरीदने को बोला था मैंने। आई जस्ट हर्ष, मैंने अभी बोला था अडानी पोर्ट, यार यू शुड हैव बॉट इट। आई डोंट नो आपने क्यों नहीं बाय किया। ओके, उसके बाद क्या है? यूपीएल का टारगेट, एक सेकेंड यूपीएल देखने तो मुझे क्या चल रहा है। यूपीएल में अभी फ्रेश बाइंग हुई है। यूपीएल, एक सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड ना। यूपीएल, यूपीएल, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन द यूपीएल। हाँ, यूपीएल में बायर्स हैव स्टार्टेड टू कम, लेकिन मेरे हिसाब से आप इससे ज्यादा भी एक्सपेक्ट मत करो। आई विल रिकमेंड यू टू प्लीज वेट फॉर सम मोर टाइम, जब तक कि एटलीस्ट वो 430 435 नहीं क्रॉस करता है। आई विल रिकमेंड यू टू होल्ड फ्रेश इन्वेस्टमेंट, अभी वेट करिए और थोड़ा सा वेट कर सकते हो। टाटा स्टील इज अ ग्रेट स्टॉक।
टाटा स्टील इज अ ग्रेट स्टॉक। एक्सिस बैंक 500 पी, वर्तिका का क्वेश्चन है 500 पी एक्सिस बैंक। एक सेकंड मुझे देखने तो दो एक्सिस बैंक में चल क्या रहा है। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक में चल क्या रहा है? ओहो हो, एक्सट्रीमली बुलिश मोमेंटम, और अभी ये चालू रहेगा। इट विल डेफिनेटली क्रॉस 550 प्लस 560। तो काफी तगड़ा मोमेंटम चल रहा है अभी तो इसका, इसको जबरदस्त चल रहा है अभी तो एक्सिस बैंक तो। स्टिल हैज लॉन्ग वे टू गो। अगर 500 का पुट कहां से खरीद के रखा है? 500 का पुट सेल किया है क्या वर्तिका? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट हैव यू डन? हैव यू सोल्ड 550 का पुट और व्हाट हैव यू डन? अश्विन चौधरी, वेलकम टू ब्रोन्स, वेलकम अश्विन। मंजीत सिंह सर, टेक्निकल हिंदी का क्वेश्चन एक और आ रहा है सर, इंडसइंड बैंक बाय और नॉट, कितने पे करें बाय? अगर बाय किया हुआ है तो होल्ड करो। अभी फ्रेश बाय इतने बुलिश मोमेंटम में क्यों लेना चाहते हो यार? आई फेल टू अंडरस्टैंड, नो पॉइंट बाइंग नाउ। ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड। डाबर, दीपक नाइट्राइट, विप्रो, इन्फी। एक सेकेंड, डाबर को मुझे देखने दो, लेट मी सी डाबर क्या हो गया रहा है। डाबर, डाबर ना, डाबर, लेट मी सी डाबर, व्हाट्स गोइंग ऑन इन डाबर, डाबर। Dabur में consolidation is going on. I will personally do not want to buy this stock approximately 480 के आसपास ही बाय करो। और मैंने इसको आप लोग को बाय भी करने को बोला था 480 के अप्रोक्सीमेटली, इन केस इफ यू हैव बॉट इट। अदरवाइज अगर आपने एज अ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिया होगा तो मेरे हिसाब से 480 485 आर द करेक्ट लेवल्स टू बाय एंड एक्यूमुलेट द स्टॉक। फिलहाल अभी एटलीस्ट आई विल नॉट प्रेफर टू बाय। ओके, मधुरा कुलकर्णी जी वेलकम, अतुल शर्मा जी वेलकम। आईटीसी, आईटीसी का तो मुझे सेपरेट वीडियो बनाना है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट आई शुड मेक आईटीसी का वीडियो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आईटीसी का मुझे फिर से वीडियो बनाना है। आई वांट टू रिव्यू आईटीसी वंस अगेन। श्रेयस छिदावर, यार श्रेयस छिदावर, ओके वन सेकेंड वन सेकेंड। जिनके क्वेश्चंस, जिन्होंने सुपर चैट किया हुआ, इन केस उनके क्वेश्चन मिस हो जाते हैं सर, प्लीज डू नॉट वरी, आई विल मेक सेपरेट, यू नो आपके क्वेश्चंस को मैं सेपरेट भी कवर करूंगा। श्रेयांश जी प्लीज डू नॉट वरी, इन केस अगर आपका क्वेश्चन मेरा मिस हो गया, इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। श्रेयांश छिडावर, ओके, आई बॉट रिलायंस एट 1883, कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। विकास, वेलकम विकास जी। शेरविन फर्नांडिस जी का क्वेश्चन है, शेरविन फर्नांडिस जी कहाँ चले गए? देयर वाज सम क्वेश्चन। क्रिकेट मोमेंट्स, यार व्हाई दिस स्पीड इज सो फास्ट? ओके, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच टू ट्रेडिंग निफ्टी ऑन मंडे? अरे निफ्टी में अभी थोड़ा सा बुलिशी ट्रेंड रखो, जब तक कि आपको एसजीएक्स निफ्टी दिखाता नहीं और निफ्टी 50 अभी 12,000 के ऊपर बुलिशी है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। काफी ज्यादा ओवरबॉट भी हो गया है, तो केयरफुल रहने की जरूरत है। फिलहाल मोमेंटम इज स्टिल पॉजिटिव ओनली। ओके, आईटीसी का वीडियो बनाऊंगा, मैं सेपरेट बनाऊंगा, डू नॉट वरी। ओके, केमकॉन, रूट मोबाइल, एक सेकेंड रुक जाओ गाइस। एंड्रॉइड रॉक्स, वेलकम टू गोल्ड। What about what to do in NTPC? NTPC मैंने बता तो दिया, in case if you have what, please remain invested. Okay, Dan Pro current level. Dan Pro में why are you going to Dan Pro? It's just a trading stock. LNT and HUL not moving your views. LNT and HUL थोड़ा सा वेट करिए, अभी वो HUL तो अभी भी बाइंग लेवल पे आया था इनफैक्ट। और ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक हैं, जो उनसे प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट सम फायरवर्क्स। लो बीटा स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, ना ज्यादा ऊपर तेज जाएंगे ना तेजी तेजी से ऊपर गिरेंगे। ओके, शुड गो फॉर HPCL बायबैक? ऑफ कोर्स, अगर आपने खरीद रखे हैं तभी खरीदना। ओके, 66 क्वांटिटी, प्लीज गो अहेड विद द HPCL बायबैक, प्लीज डू गो अहेड। इंजीनियर्स इंडिया इज टेस्टिंग द पेशेंस, आई डोंट नो, पता नहीं कब मूव करेगा, शुड हैव मूव्ड बाय नाउ। सारे के सारे PSU आर ऑन फायर। भास्कर छेत्री जी वेलकम। ओके,
आरती ड्रग्स का बाय प्राइस, आरती ड्रग्स का बाय प्राइस मैंने बताया था, आई हैव बीन कवरिंग आरती ड्रग्स सो फ्रीक्वेंटली। टाटा पावर पर आपका रिव्यू, कोई भी पावर स्टॉक में मैं पर्सनली बाय नहीं करता हूं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पावर स्टॉक्स आर एक्चुअली मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब आई मे बी रॉन्ग, मुझे लगता है दे आर ड्रेनिंग आउट देयर मनी। और ऑल्दो इंडिया इज अ पावर हंग्री कंट्री, सिर्फ एनटीपीसी पावर ग्रिड एक दो को छोड़ करके मुझे आई समहाउ डू नॉट लाइक पावर स्टॉक्स। एनटीपीसी यस, पावर ग्रिड में भी यस, और उसके अलावा टाटा पावर, अडानी पावर, समा मुझे आई पर्सनली डू नॉट लाइक। Never even bought, never traded. HDFC Infi TCS for 6 months want 1.5 times. 1.5 times ऑलरेडी रनअप हो चुके हैं, 1.5 टाइम्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं मिस्टर आर के। पीवीआर, पीवीआर एक सेकेंड, अभिषेक मट्टू जी का क्वेश्चन है, पीवीआर चार्ट देखना पड़ेगा, पीवीआर में क्या चल रहा है, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन पीवीआर। पीवीआर, ओहो, लुकिंग वेरी बुलिश, काफी बुलिश दिख रहा है। एक बार मुझे फिर से थोड़ा एनलार्ज करने दो, तब पता चलेगा कि क्या चल रहा है। पीवीआर इज स्टिल लुकिंग बुलिश एंड मेरे हिसाब से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। 1300 के लेवल्स भी दिखाई पड़ रहे हैं, और इन केस इफ यू आर इन्वेस्टेड, रिमेन इन्वेस्टेड, 1300 लेवल्स कैन बी सीन सूनर, सो रिमेन इन्वेस्टेड। सर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक, मैंने इसके कई सारे वीडियोस बना रखे हैं नितेश जी, प्लीज हैव अ लुक एट देम, आई हैव मेड सेपरेट वीडियोस ऑन देम, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। VIP Industries, can we buy at 285? Is it good for long term? Yes, it is, of course. Okay, PVR मैंने बता दिया, कवर कर दिया। इसके अलावा बेस्ट स्टॉक इन रियल स्टेट फॉर लॉन्ग टर्म, अरे जोरदार क्वेश्चन है, सुमित जड़िया जी का क्वेश्चन बहुत जोरदार है। सम हाउ अगर रियल स्टेट की बात करी जाए तो मुझे एक स्टॉक थोड़ा सा अच्छा लगता है, वो है शोभा। शोभा, शोभा इज अ गुड स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन रियल स्टेट में थोड़ा सा अप्स डाउन रहते हैं। यू एक्चुअली रिक्वायर करेज टू बाय रियल स्टेट स्टॉक्स, अदरवाइज बेस्ट सेफ इन्वेस्टमेंट है रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन में जाना है, L&T, सिंपल एंड सोबर। रिलायंस 2400 का कॉल लिया हूं बाय, 2400 का काफी ज्यादा एग्रेसिव ले लिया मेरे हिसाब से। मैक्सिमम यू कुड हैव बीन 2200, 2200 के कॉल से ऊपर का कॉल लेना मेरे हिसाब से रीजनेबली सही नहीं है, काफी ज्यादा एग्रेसिव कॉल ले लिया आपने। इरकॉन, ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चिन्मय पाटिल जी, चिन्मय पाटिल जी का क्या है, मैरिको, मैरिको 1 सेकेंड, लेट मी सी, मैरिको वॉज गोइंग ऑन मैरिको, एक सेकेंड, लेट मी सी वॉज गोइंग ऑन इन मैरिको। हाँ, मैरिको इज लुकिंग एक्सट्रीमली बुलिश, और मैंने मैरिको को भी रिसेंटली कवर भी तो किया था, और उसके बाद से अच्छा खासा मूव कर रहा है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे आ गया है। अभी देखो ये इसका शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, दिस इज शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, और 380 लेवल पे आ गया। अगर आपने पहले बाय किया है 350 के लेवल्स पे, तो यू कैन बुक सम प्रॉफिट, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। मेरे हिसाब से 400 के लेवल्स पे भी जा सकता है, 400 के लेवल्स, लेकिन इसके ऑल टाइम हाई लेवल्स हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है, देयर इज नो मिस्टेक इफ यू वांट टू बुक। परमानंद परिहार जी का क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर सुपर चैट परमानंद जी। सर आई हैव एसबीआई कार्ड सिंस आईपीओ, शुड आई होल्ड और सेल, एंड इंडिया बुल्स हाउसिंग एट 250। देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग का 250 डेफिनेटली मिलेगा आपको, ठीक है, पेशेंस रखिए, 250 डेफिनेटली मिलेगा, और मेरे हिसाब से इंडिया बुल्स हाउसिंग अभी भागेगा। और रही बात एसबीआई कार्ड का आईपीओ, तो मुझे एसबीआई कार्ड का आईपीओ का थोड़ा सा प्राइस बताना, किस प्राइस पे आपने बाय किया है। लेट मी सी द एसबीआई कार्ड का चार्ट वंस अगेन। एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड, देखो एसबीआई कार्ड का चार्ट आपके सामने खुल गया है, ओके, द चार्ट इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड यू कैन सी इट इज स्टिल इन बुलिश मोमेंटम। मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये फिर से 900 टच करेगा। प्लीज डू नॉट एग्जिट दिस स्टॉक, आई थिंक इट इज गोइंग टू रिमेन इन दिस बुलिश ट्रेंड फॉर सम मोर टाइम, मे बी यू कैन सी दिस 850 तो अभी पहुंच ही गया है, 900 लेवल सूना, सो रिमेन इन्वेस्टेड। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है, सर व्यू ऑन जेएमएफ फॉडलर, जेएमएफ फॉडलर को मैं दोबारा देख लेता हूँ एक बार।
इरकॉन प्लीज योर व्यू। एक सेकंड, इरकॉन के कई सारे क्वेश्चन आ गए यार। सर यू हैव चेंज माई लाइफ सर, वरुण खन्ना जी, थैंक्स टू यू, आई एम फुल टाइम ट्रेडर, गॉड ब्लेस यू। सी इट्स ऑल अबाउट योर परसिवरेंस एंड योर हार्ड वर्क। आई एम जस्ट अ स्मॉल फ्राई इन दिस बिग वर्ल्ड। मैं आई कांट चेंज एनीबडीज लाइफ, बट इफ इवन इफ यू आर सेइंग, आई एम ग्रेटफुल टू यू, ग्रेटफुल टू योर वर्ड्स। ओके, लेट मी सी इरकॉन फर्स्ट। हाँ, इरकॉन को मुझे देख लेने दो एक बार। इरकॉन, IRCON। ओके, ओहो, इरकॉन सीम्स टू बी इन बुलिश मोमेंटम, और बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। बहुत ही जल्दी 80-85 पहुंचने वाला है। रिमेन इन्वेस्टेड, प्लीज रिमेन इन्वेस्टेड। ओके, रिलायंस का अपडेट दो ना। अरे रिलायंस में इन्वेस्टेड रहो ना। IOCL टारगेट 90, आई कंसिडर 85-90 विल बी कमिंग सूनर ऑन IOCL। ओके, ओए ये हाथ किसके आ रहे हैं बड़े बड़े। जेट एयरवेज बाय और नॉट, स्ट्रिक्टली नो, आई डोंट रिकमेंड। सौरभ देशमुख जी प्लीज नो। मैं मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इफ यू आर करेजियस यू कैन गो हेड। अपोलो टायर 155C एट 7, प्लीज व्यू व्यू। मंजीत सिंह जी क्वेश्चन, एक सेकंड मुझे देखने दो चार्ट, अपोलो टायर्स में चल क्या रहा है। अपोलो टायर्स वैसे काफी बुलिश लग रहा है, जहां तक मुझे याद है, मैंने देखा था अभी रिसेंटली अपोलो टायर्स। अरे बम्पर बुलिश चल रहा है यार, प्लीज रिमेन इन्वेस्टेड। बम्पर पैसा बना रहे हो आप, कसम से बता रहा हूँ, यू आर गोइंग टू मेक गुड मनी एंड इट इज स्टिल लुकिंग इन मोमेंटम। अभी कुछ ऐसा नेगेटिव दिख नहीं रहा है। RSI इज ऑल्सो लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई थिंक यू विल मेक सम हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी इन अपोलो टायर्स। रिमेन इन्वेस्टेड, टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। यार दोस्तों, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई पड़ती है? आर यू एबल टू सी माई चार्ट विच आई एम शोइंग यू? आर यू एबल टू सी माई चार्ट? प्लीज राइट डाउन, इफ यू आर, प्लीज राइट डाउन चार्ट्स, सिर्फ चार्ट्स लिखो इन केस इफ यू आर एबल टू व्यू इट। Please write down charts in case if you are able to see my charts. Yes, yes, किसका चार्ट दिख रहा है? ओके ओके, गुड गुड गुड, थैंक यू 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 थैंक यू, लव यू ऑल, आई जस्ट लव यू ऑल यार, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई लव यू ऑल। ओके, IOLCP का टारगेट, IOLCP मुझे देखने दो यार एक सेकंड। IOLCP, हाँ, IOLCP में काफी गैस निकल गई उसकी, काफी गैस निकल गई IOLCP। IOLCP भैया छूने लायक नहीं है समय। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम फ्रेश बाइंग। मतलब ऐसा टेक्निकली दिख रहा है, मतलब टेक्निकली ऐसा दिख रहा है कि उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखने में ही सेहत के लिए फायदेमंद है थोड़ा सा। अगर टारगेट के बारे में पूछ रहे हो तो फिर अगर आपने बाय किया हुआ है तो इसको एग्जिट करो। यू कैन एग्जिट एट 720 730 लेवल्स। कोई ज़्यादा खास में ऑलरेडी काफ़ी रनअप हो चुका है, अभी इसको प्रॉफिट बुकिंग करके इससे बाहर होइए। ओके, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है कुछ अच्छा, जीएमएम फॉडलर एसकेएम का क्वेश्चन, एसकेएम जी का क्वेश्चन है। जीएमएम फॉडलर, जीएमएम फॉडलर, जीएमएम फॉडलर, जीएमएम फॉडलर, एक सेकंड। एनबी वेंचर्स, साहिल बजाज जी का क्वेश्चन है, एनबी वेंचर्स होल्ड और बुक लॉस, ये क्या ले लिया? नव भारत, ओहो, एक सेकंड रुको, नव भारत, एनबी वेंचर्स, एनबी वेंचर्स, एनबी वेंचर्स किस प्राइस पे लिया ये तो आपने बताया ही नहीं। एनबी वेंचर्स एट 56.37, ओके 56.37। एनबी वेंचर्स में तो कोई वॉल्यूम भी नहीं दिख रही है, इसमें तो कुछ कुछ एक्टिविटी दिख ही नहीं रही है। एनबी वेंचर्स को तो एग्जिट ऑन राइज करिए, मेरे हिसाब से 51 पे चल रहा है, 54 के आसपास आपको मिल जाएगा, प्लीज एग्जिट इट। हाँ, प्लीज डू नॉट होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, इट्स जस्ट प्योरली ट्रेडिंग बेट। साहिल बजाज जी, थैंक यू फॉर योर सुपर चार्ट, लेकिन इसको टाइमली एग्जिट कर जाइएगा, प्लीज डू नॉट रिमेन इन्वेस्टेड। ओके, अतुल कानव जी, अतुल ऑटो का व्यूज, अतुल कानव जी थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर चैट। एक बार मैं देख लेता हूँ। जी मैम फॉडलर को भी मैं भी कवर करूंगा, प्लीज डोंट वरी। हाँ, एक सेकेंड। अतुल कानव जी का क्वेश्चन है, अतुल ऑटो, अतुल ऑटो, अतुल ऑटो, ओके। हाँ, अतुल ऑटो में तो भाई बाइंग दिखाई पड़ रही है, शुरू हो गई है। एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। व्हाट प्राइस हैव यू बॉट अतुल ऑटो, प्लीज लेट मी नो। What price have you bought, Atul Kano ji?
अतुल ऑटो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अतुल ऑटो का प्राइस नहीं बताया। अतुल ऑटो में मुझे फ्रेश बाइंग दिख रही है। इन केस इफ यू हैव बॉट दैट्स गुड, इन केस इफ नॉट देन यू कैन बाय फॉर, अगर एवरेज करना चाहते हो यू कैन एवरेज इट, इट्स अ गुड स्टॉक आल्सो बाय द वे। ओके, मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज जीएमएम फॉडलर। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। एक श्री सीमेंट का भी क्वेश्चन मेरे को बहुत ही हाईलाइटेड दिखा है। अतुल कानो 201 201, लेट मी सी, एक सेकंड, चल क्या रहा है 20, ओ माय गॉड, लेट मी टेल यू, ओहो, मतलब यू हैव बॉट इट एट द पीक। दिस इज 201, कैन एनीबडी सी दिस, दिस इज 201, आई एम सैड फॉर यू, व्हाई यू बॉट एट दिस प्राइस। तो अभी फिलहाल इस प्राइस पे चल रहा है, तो होल्ड करके रखो, अच्छा स्टॉक है, टाइमली एग्जिट कर जाइएगा। इट विल कम टू 180 लेवल सूनर और लेटर, देन ट्राई टू एग्जिट द स्टॉक। इट्स अ गुड स्टॉक, लेकिन वी कांट हेल्प, मतलब ऑटो सेक्टर तो बेचारा उसकी हालत ही खराब है। ओके, लास्ट टू क्वेश्चंस। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का मैंने आज कवर किया है मनु जी, सो यू कैन वॉच माय टुडेज वीडियो। कन्हैया, कृष्ण कन्हैया लाल, हाउ इज अवंती फीड्स फॉर लॉन्ग टर्म? अवंती फीड्स इज अ सुपर स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। एक सेकंड मैं आपको चार्ट भी दिखाता हूं। अवंती फीड्स, AVANTIFD, अवंती फीड्स, देखो अवंती फीड्स का मैं थोड़ा पुराना चार्ट दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये है अवंती फीड का पुराना चार्ट, मतलब इट्स, ये कोई आज का स्टॉक नहीं है। मैं इसको आपको देखो एक वीकली व्यू दिखाता हूं, सीड्स वीकली व्यू। अब देखो इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि वीकली व्यू में इसमें कंसोलिडेशन तो खत्म हो ही गया है, प्लस कुछ बाइंग भी इमर्ज होती दिखाई पड़ रही है। सो अकॉर्डिंग टू मी, इन केस इफ यू वांट टू बाय एंड एक्यूमुलेट, दिस इज राइट प्राइस टू बाय एक्यूमुलेट। 450 से 500 के बीच में इफ यू आर एक्यूमुलेटिंग, दिस इज अ गुड प्राइस टू एक्यूमुलेट। 450 से 500 इज अ राइट प्राइस। और इसका अगर लॉन्ग टर्म व्यू देखोगे तो लॉन्ग टर्म व्यू ये देखिए आप, ओके, दिस इज 1 मंथ कैंडल, ओके, एंड यू कैन वेरी वेल फाइंड आउट एक महीने के कैंडल में भी ये स्टॉक अभी भी बुलिश ही दिख रहा है, कहीं कोई बियरिश मोमेंटम नहीं है। सो इन केस इफ यू वांट टू बाय, प्लीज बाय दिस स्टॉक बिटवीन 450 to 500, ग्रेट स्टॉक टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म एंड होल्ड, ऑफ कोर्स होल्ड तो करना पड़ेगा। ओके, कन्हैया लाल जी का क्वेश्चन हो गया है। जीएमएम फॉडलर, दावत फॉर स्विंग, दावत यार, दावत फॉर स्विंग तो मैंने 3 स्टॉक बता तो दिए। फ्यूचर रिटेल 104, आई एम सैड फॉर यू, वो चने निकाल दिए, खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया वाला हिसाब किताब हो गया। अरे दावत और जीएम फॉर्डर आर द लास्ट क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस ऑफ द डे। ओके, दावत एंड जीएम फॉर्डर, सो देयर यू गो। जीएमएम फॉर्डलर, हाँ, ओहो, एक सेकेंड, 1 डे। जीएमएम फॉर्डलर देखो यार, अभी कंसोलिडेट कर रहा है, इसमें कुछ कुछ भी नहीं हो रहा है, नथिंग इज हैपनिंग, नो बाइंग नो सेलिंग। अभी अगर आपने 3500 पे लिया है तो इस पे एग्जिट मार सकते हो ज्यादा, और क्या बताऊं मैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, नथिंग इज हैपनिंग, नो बाइंग नो सेलिंग, सिंपली स्टक एट दैट रेंज। 3500 पे अगर आपने बाय किया है, प्लीज एग्जिट इट एंड कीप कैश इन हैंड, सिंपल, आई कैन ओनली एडवाइज यू दिस, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है ना, मतलब या तो रज के सेलिंग ही हो जाए या तो रज के बाइंग ही हो जाए, कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, एक और स्टॉक मैंने बोला था, कौन सा, विच आई टोल्ड वन मोर स्टॉक, which age you started investing? I started at the age of 19. Reliance 21 CE buy, please suggest। अरे जोरदार है, मंडे को प्रॉफिट बुक कर लेना आप। अगर आपने कब खरीदा, आई डोंट नो विकास जी, बट इट्स अ गुड बाय, प्लीज बुक योर प्रॉफिट्स ऑन मंडे। मेरे हिसाब से थोड़ा फिर पॉजिटिव मोमेंटम में होगा और उसको बुक कर लेना प्रॉफिट। पिछले 4-5 दिनों से काफी हाई मोमेंटम चल रहा है, एक बार चार्ट खोल के दिखा देता हूँ आपको। अब ये देखिए, आप देख रहे हैं, इट हैज जम्प्ड फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1850 लेवल्स 1, 2 एंड 3। मंडे को भी ये बुलिश मोमेंटम में रहेगा, और प्लीज ट्राई टू एग्जिट द स्टॉक एट अप्रोक्सीमेटली 2050, 2040, 2047। तो इसमें एग्जिट कर जाइएगा विकास जी, ज्यादा देर होल्ड मत करिएगा, है ना, क्योंकि प्रीमियम भी डिके होगा, प्लस मंडे को बुलिश मोमेंटम में प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। इट्स गुड बाय द वे। ओके, मुथूट फाइनेंस, लास्ट स्टॉक ऑफ द डे, बाकी हम लोग कल कवर करेंगे यार। हाँ, लास्ट स्टॉक ऑफ द डे इज मुथूट फाइनेंस। ओके, मुथूट फाइनेंस अपने रेजिस्टेंस जोन पे चल रहा है 1250 के, अगर वो तोड़ता है तब तो ये जाएगा 1350।
in case if it breaks 1250 60 1260 70 with big volume, मेरे हिसाब से ये 1300 तो बहुत आराम से जाएगा, उसके बाद 1350 भी जा सकता है वेरी सून, वेरी सून। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर टेक्निकल हिंदी का। फिर क्वेश्चन आ गया, आपके चार्ट में ग्रीन लाइन क्या है? MACD है क्या? ग्रीन लाइन, विच ग्रीन लाइन? दिस ग्रीन लाइन, दिस ग्रीन लाइन इज थोड़ा सा फकअप हो गया है एक्चुअली में। फकअप क्या हो गया है कि मैं जनरली ब्लू लाइन को 100 डे, ब्लू लाइन को 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाता हूं, और किसी ने चेंज कर दिया, सम स्टाफ वुड हैव चेंज इट, तो ये ब्लू वाली लाइन ही हैज मेड इट 100 डे एंड दिस ग्रीन लाइन ही हैज मेड 200 डे। वरना मेरा कन्वेंशन आप लोग जानते हैं, ग्रीन लाइन आई कीप 100 डे एंड ब्लू लाइन 200 डे। सो दिस ग्रीन लाइन इज शोइंग यू 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टुडे, अदरवाइज मैं इसको ब्लू ही कर दूंगा, डोंट वरी, दिस इज नॉट माय कन्वेंशन, है ना। तो माय कन्वेंशन इज RGB, R is 50, G is 100 and blue is 200. Thank you for the super chat, technical Hindi. Okay, that's all from my side. From my side, I have finished the question as answers. कल किस समय आप लोग चाहते हैं? What time should I make the live session tomorrow? Let me know in the comment section. What time? What time you want the live session tomorrow? Let me know in the comment section. Quick, just 2 minutes. 9 what? AM, PM? Please let me know. 9 PM, 8 PM. अच्छा छोड़ो, PM और AM, PM और AM, PM और AM. PM. Generally, it's showing 9 PM only. That means 9 PM happens to be the best time to do the live chat. Okay, so I'll go ahead with the 9 PM only. Tomorrow I'll meet at 9 PM tomorrow. And thank you so much for giving your precious time, friends. It's really wonderful to speak to you all. I just love you all. Bye bye for now.